जहां एक और साइबर फ्रॉड के मामले लगातार पूरे देश में रुकने का नाम नहीं ले रहे और साइबर ठग जो है वो नए नए तरीके आजमा करके लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। और इसके बावजूद भी जो साइबर ठगी का मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। ताजा मामला अनोखे तरीका का आया है फरीदाबाद में। एक साई किरण प्लाईवुड के नाम से जो उनकी अपनी दुकान है, अनूप गोयल जी, पवन गोयल जी, इनके साथ एक साइबर ठगी का मामला सामने आया। अगर किस तरीके से उस साइबर ठग ने इनको ठगने की कोशिश करी, लेकिन समझदारी इनकी थी कि ये जो है वो साइबर ठग से बच गए। कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, इनसे जानते हैं। गोयल साहब, क्या कुछ मामला था, किस तरीके से? मेरे पास एशियन हॉस्पिटल डॉक्टर एन के पांडे के थ्रू नाम लेके उसने उसका फर्स्ट पीए बोला मेरे को। मैं परचेजिंग करता हूँ एशियन हॉस्पिटल की। उसने अपने व्हाट्सएप के थ्रू मेरे को ऑर्डर भेजा। प्लाई का उसने सैंपल पास करवाया, बोला मैंने सर से पास करवा लिया है। प्लाई का ऑर्डर दिया। मैंने यहाँ से उसको एक सेल ऑर्डर बना कर दिया कि ये प्राइस है, ये डिटेल है उसकी। उसने उसके बिहाफ पे मेरे को जो है परचेज ऑर्डर एशियन हॉस्पिटल के लेटर हेड के ऊपर दिया कि ये मेरा परचेज ऑर्डर है और उसकी पेमेंट जो है वो कैश में मिलेगी, आरटीजीएस नहीं होगा। फर्स्ट डाउट ऑफ केस यहाँ पे राइज हुआ कि उसने कैश वर्ड लिखा है यहाँ पे। जब मेरे को उस पर डाउट हुआ तो मैंने उससे उसकी आईडी मांगी। उसने अपनी एशियन हॉस्पिटल की फेक आईडी भेजी कि मैं एम्प्लॉय हूँ एशियन हॉस्पिटल का। लेकिन उन्होंने इस बात के बीच में ये चीज बंद कर दी कि मेरे को जो है ये प्लाई का ऑर्डर तो चाहिए, लेकिन मुझे ये एक दवाई चाहिए टर्मराइट वाली, जो कि इस ऑर्डर से पहले चाहिए। तो इसके लिए उसने हमें नंबर दिया कि इस नंबर पे बात कर लो, कंपनी का नंबर है और ये दवाई जो है उस कंपनी के आदमी साहब को मिलेगी। उसने इस एवज में मेरे से 150 बोतल मांगी कि 150 बोतल का ऑर्डर है हमारा, और एक बोतल अराउंड 1400 से 1500 की बताई गई। और उसके लिए बोला गया आप इसको आरटीजीएस कर दीजिए एडवांस में फुल पेमेंट की, मैं आपको इसकी पेमेंट कैश में दूंगा, आप अपने पास मंगा लीजिए। वो चाहता था कि मैं उसके अकाउंट में ये पेमेंट कर दूं इस दवाई के एवज में, और पैसा मेरा वो डूब जाए। लगभग कितने रुपए की डिमांड? सर इसने डिमांड करी थी कि 150 बोतलों की, और एक बोतल 1500 रुपए की हो गई, तो अराउंड 2.25 लाख के करीब की आरटीजीएस डिमांड करी थी इन्होंने। अगर वो मैं पेमेंट उनको कर देता तो शायद मैं फ्रॉड में फंस जाता। आरटीजीएस किस अकाउंट में मांग रहे थे? वो अकाउंट नंबर मैंने उनसे मांगा था, लेकिन मैंने इसी पॉइंट पे शक हुआ तो मैंने लिया नहीं उनसे अकाउंट नंबर, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये इस दवाई के एवज में को फंसाना चाह रहे हैं। एक बार मैं आपको पहले पूरा विस्तार से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गोयल साहब की चैट है। ये पहले तो उस फ्रॉडी आदमी का जो नंबर है, ये नंबर आप नोट कर सकते हैं, 7377145875। ये उसका नंबर है। और हरीश कुमार जो इस पे ट्रू कॉलर के ऊपर जो है वो इसका नाम आ रहा है। और इस बंदे ने किस तरीके से इनके साथ जो है वो ठगी करने की कोशिश करी, देखिए। सबसे पहले इनके पास जो है वो आता है, हेलो सर, सेंड मी सैंपल। यानी कि इनका प्लाईवुड का काम है, तो इनसे प्लाईवुड के जो है वो सैंपल मांगे गए। इट्स गुड ब्रांड, इन्होंने भी जो है वो अपनी व्यापार बढ़ाने के लिए उनको जो है वो सैंपल भेजा, क्योंकि इनके अमूमन देखा जाता है इस तरीके के कस्टमर कोई भी मांगता है तो देते भी हैं। लेकिन लगातार देखिए जिस तरीके से बात होती जा रही है, इसके बावजूद इन्होंने अपने रेट भेज दिया। हालांकि वो तमाम जो दस्तावेज कह सकते हैं, जब उसने भेजने शुरू करे तो उसने बताया कि मैं डॉक्टर साहब का जो पीए हूँ, नामचीन हॉस्पिटल है फरीदाबाद के, उनका जो है वो पीए बन करके जो है वो इसको ठगने की कोशिश कर रहा था। और इनसे इनके पास जो है वो एक दवाई है जो कि कहते हैं कि सिर्फ हमारे पास मिलेगी और कहीं जो है वो नहीं मिलती, और काफी महंगी वो दवाई है। और उसके बकायदा देखिए परचेज ऑर्डर भी जो है वो फर्जी तरीके से, एशियन हॉस्पिटल के, ब्रांडेड हॉस्पिटल है, नामचीन हॉस्पिटल है, उसके जो है वो फर्जी ऑर्डर तैयार किए गए। और इसके पश्चात इस तरीके से ठगने का प्रक्रिया जो है वो लगातार पूरी होती जाएगी। और इसके बावजूद इन्होंने जो है वो दूसरा स्कैनर यानी कि भेजा, जबकि आप इस पे जो है वो इस अमाउंट को कर दीजिए और सामान जो है वो अपना प्लाईवुड का एशियन हॉस्पिटल में भेज दीजिए। तो कहीं ना कहीं ठगने का प्रयास जो है वो इनको किया जा रहा था। बकायदा देख सकते हैं कि आप आईडी कार्ड, ये भी एशियन हॉस्पिटल का फर्जी आईडी कार्ड जो है वो इसने बना रखा था। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बड़कल फ्लाईओवर रोड, सेक्टर 21 से, फरीदाबाद, हरियाणा। देख सकते हैं आप, स्टोर इंचार्ज, बकायदा जो है फर्जी आई कार्ड। एक बड़ा स्कैंडल कह सकते हैं कि यदि ये स्कैंडल इसी तरीके से सक्रिय रहा तो आम लोगों को और बड़े लोगों को कह सकते हैं कि मोटा शिकार जो है वो ये बना सकता है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल इस तरीके से इनकी समझदारी, कह सकते हैं कि इनकी समझदारी के चलते इन्होंने जो है वो अपने 2 लाख रुपए के करीब की जो अमाउंट था वो बचा लिया। और 2 लाख रुपए की अमाउंट यदि उनको ट्रांसफर कर दी जाती तो कहीं ना कहीं आज ये भी उस ठगी का शिकार हो जाते। लेकिन इनकी समझदारी कह सकते हैं। और आप लोग भी इस तरीके के फ्रॉड से जो है वो जागरूक रहिए। किसी भी तरीके से, जब तक पूरे तरीके से आप वेरीफाइड और संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक
कोई भी अमाउंट किसी के भी अकाउंट में नहीं डाला जाना चाहिए। इन्होंने बकायदा जो है वो एशियन हॉस्पिटल में जाकर के इसकी जांच करवाई, इसकी तसल्ली करवाई कि ये आदमी जो है वो फ्रॉड है या फिर जेन्युइन आदमी है। लेकिन वो जब वहां पे गए तो पूरे तरीके से ये आदमी जो है वो फ्रॉड पाया गया, जिससे कहीं ना कहीं ये साइबर ठगी का शिकार होने से बच गए। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले पर पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है और कब तक इस आरोपी को और लोगों का अपना शिकार ना बना पाए, उससे पहले जो है वो इसको दबोच पाती है, नहीं दबोच पाती। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।